दोस्तों गोल तो सब सेट कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है उसे अचीव करने की तो कई सारे लोग बीच में स्टक हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वाई फाइंड आउट करना। दोस्तों ये पॉइंट गोल को सेट करने के बाद का पॉइंट है। मीन्स कि आपने गोल सेट कर दिया, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है वाई फाइंड आउट करना। दोस्तों में वाई फाइंड आउट इसलिए करना है ताकि हमें उस गोल को सेट करने के पीछे का पर्पस पता चल जाए कि आप उस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हो। मीन्स कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपने ठान लिया कि मुझे अब तो ये गोल अचीव करना है। दोस्तों कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो गोल तो सेट कर देते हैं, लेकिन उस गोल को अचीव करने के पीछे का वाई फाइंड आउट ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं होता कि वो जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जिससे उनके माइंड में क्लैरिटी न होने के कारण कंफ्यूजन रहता है और इसी रीजन की वजह से वो अपने गोल पर काम करते वक्त कभी न कभी स्टक हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस, क्या आप इसको कर पाएंगे। मीन्स की जॉब या बिजनेस करते वक्त जो ऑब्स्टेकल्स, चुनौतियां जब आपके मार्ग में आएंगी तब क्या आप उनका सामना कर लेंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। अब एक यूट्यूबर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास यूट्यूब से रिलेटेड स्किल होनी चाहिए। मीन्स कि आपके पास वो सारी स्किल होनी चाहिए जिनसे एक वीडियो बनती है, और वो स्किल सीखने के लिए आपको कई सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वो स्किल सीखते वक्त आपको आलस आए, या फिर उस स्किल को सीखने का आपका मन ना करे, और भी वो सारी चीजें। तो किसी नौकरी या व्यापार को करने से पहले उसके अंदर आने वाले चैलेंजेस को एक बार पता कर लेना कि इस काम को मैं कर पाऊंगा या नहीं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब कोई नया नया बंदा फील्ड में उतरता है तो उसको स्टार्टिंग में उस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से होता ये कि वो बिना सोचे समझे सीधा उस फील्ड में उतर जाता है और फिर बाद में उसको पछताना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है कि किसी भी फील्ड में कहीं से सुन करके ना है। मीन्स कि कहीं से आपने सुन लिया कि शेयर मार्केट तो वो कुआं है जो पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है, और भी इसी तरह की कहानी आपने शेयर मार्केट के ऊपर सुन ली और आप इन कहानियों को सुनते हुए शेयर मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप कहीं से सुन करके सीधा फील्ड में उतरते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ट्रैप बन सकता है। तो किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले उस प्रोफेशन या उस काम की अच्छे से जानकारी लें, उसके बाद ही आप उस प्रोफेशन में जाएं, नहीं तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फोर्थ पॉइंट है अपने आप को अपने गोल के अकॉर्डिंग ट्रेन करो। दोस्तों आप बिजनेस के अंदर आ तो रहे हो, आओ, मना नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब तक आप अपने आप को अपने गोल के अकॉर्डिंग ट्रेंड नहीं कर देते तब तक आप बिजनेस के अंदर कदम भी मत रखना। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब से वीडियो स्टार्ट हुई तब से लेकर अब तक मैं एक लाइन बार बार बोल रहा हूँ कि आप बिना सोचे समझे बिजनेस के अंदर मत चले जाना। इसके पीछे रीजन ये है कि बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता। बिजनेस सिर्फ वही बंदा कर पाएगा जिसको तूफानों से लड़ने का शौक हो, जो रिस्क लेने से ना डरता हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हम अपने आप को अपने गोल के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेन करें। इसके लिए आप अभी जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई या कहीं पर नौकरी, तो वो काम करने के बाद आपके पास दिन में जितना भी फ्री टाइम बचता है उस समय के अंदर आप इस काम को सीखो कि इस काम को कैसे करते हैं। इस काम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे गेन करो और उन सभी स्किल्स को सीखो जो एक बिजनेस को करने के लिए रिक्वायर्ड है। और जब इस बिजनेस से आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाए तब उस काम को छोड़ दो जो आप पहले कर रहे थे। फिफ्थ पॉइंट है कि फील्ड में उतरने के बाद आपको उन लोगों से सीखना होता है जो पहले से उस फील्ड में। आप चाहे किसी भी फील्ड में उतरे, जो भी है बिजनेस, उस फील्ड में उतरने के बाद आपको उन लोगों से सीखना होता है जो पहले से उस फील्ड में, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों आप उस फील्ड में नए नए, मीन्स कि आपको उस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप उस फील्ड की डीपली नॉलेज गेन कीजिए। अगर आप उस फील्ड पर डीपली नॉलेज गेन करेंगे तो आपके उस फील्ड में ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों एक क्वाट है कि आपका गोल जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी आपकी समस्या होगी, और जितनी बड़ी आपकी समस्या होगी उतनी बड़ी आपकी कामयाबी भी होगी। दोस्तों इस क्वाट से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि जब आप अपना गोल सेट करें तो उस गोल को थोड़ा हिसाब से सेट करें, क्योंकि जितना बड़ा आपका गोल होगा उतनी बड़ी उस गोल को अचीव करने में चुनौतियां आएंगी। हालांकि उनके बाद आपकी अचीवमेंट भी उतनी बड़ी होगी, लेकिन फिर आपसे उतनी बड़ी चुनौतियों का सामना ना हो तो इस केस में आपके फंसने के 100% चांसेस है। तो इस चीज का ध्यान रखना। लास्ट एंड सबसे पावरफुल पॉइंट है हद पार मेहनत करना। दोस्तों अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो अपने गोल के लिए मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों सपने देखने से गोल अचीव नहीं होने वाले। उसके लिए आपको रोज रोज ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपका गोल अचीव होगा। दोस्तों अगर आप इन 7 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रख करके अपने गोल को अचीव करते हैं तो न केवल आप अपने गोल को अचीव करेंगे बल्कि आप गोल अचीव करने में गलतियां भी कम करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे और पावरफुल वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।